और अब आगे बढ़ते हुए बात आपकी पसंदीदा कार्यक्रम दंगल की, जिसमें आज का दंगल चुनावी सियासत में फैलते जहर पर है। कर्नाटक में राजनीतिक दल और नेता वोट के लिए विष मंथन करते दिखाई दे रहे हैं। पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी को जहरीला सांप कहा, तो अब बीजेपी के विधायक ने सोनिया गांधी को विष कन्या कह दिया। अब बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत करके मल्लिकार्जुन खड़गे पर कार्रवाई की मांग की है। इसी कर्नाटक में 4 साल पहले राहुल गांधी ने चोर वाला बयान दिया था, जिस पर उन्हें कानूनी सजा हो गई है। संसद सदस्यता तक चली गई। फिर इस बार भी चुनावी सियासत में नेताओं के बयानों का स्तर गिरता हुआ क्यों चला जा रहा है? हालांकि कर्नाटक के चुनाव में मुद्दे और भी हैं, जिन पर चुनावी वार पलटवार जारी है। ऐसे ही रेवड़ी कल्चर वाले एक मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल टिप्पणी भी की थी, क्योंकि कांग्रेस ने कर्नाटक में सरकार बनाने पर मुफ्त बिजली, मुफ्त सफर, बेरोजगारी भत्ता जैसे 5 गारंटी पूरी करने का वायदा किया है। लेकिन चुनावी वादों और मुद्दों से अलग जब मतदान में सिर्फ 12 दिन बाकी हो, तब कर्नाटक की चुनावी बयानबाजी जहरीली होती हुई चली जा रही है। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं को लेकर गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। अब तक दोनों तरफ से एक एक जहरीली बयानबाजी सामने आ चुकी है। इसलिए आज के दंगल में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनाव में गाली गलौज वाले बयानों पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग को सख्त कदम उठाना चाहिए? क्या मुद्दों की किल्लत में नेता वोटर्स को लुभाने के लिए आक्रामक और आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं? साथ ही एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या कर्नाटक में वोटिंग के दिन इस बार रेवड़ी कल्चर बनाम लोक कल्याण के बीच टक्कर होने वाली है? ऐसे तमाम मुद्दों पर, तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। बारह दिन बाद कर्नाटक फैसला करने वाला है। कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर जहरीली बयानबाजी तक पहुंच गई है। मुद्दों की लड़ाई में मुफ्तखोरी का दांव भी आजमाया जा रहा है। पूरी दुनिया हमारे नेता मोदी जी का स्वागत करती है, सम्मान करती है। एक कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी उनको कहते हैं कि विषैला सांप जैसे हैं। अरे कांग्रेस वालों, आपकी मति मारी गई है, मति मारी गई है। कर्नाटक चुनाव की लड़ाई का जहर चैप्टर तब शुरू हुआ जब गुजरात में रावण ब्रांड राजनीति करके मुंह की खा चुकी कांग्रेस एक बार फिर सांप और जहर तक पहुंची, तो बीजेपी नेताओं की जबान भी बेकाबू होने लगी। ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ, ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ, ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ವಿಷಕನ್ನೇ ನಂಗಾದ್ರ ಈ ದೇಶ ಹಾಳು ಮಾಡೋಣಂತ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏಜೆಂಟರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ. This is not our culture. This is BJP certainly does not subscribe to this, and we have already spoken to the concerned MLA about this. I demand the apology not from the rogue Yatnal. I demand from the Honorable Prime Minister of this country and the Chief Minister of this country. चुनावी सियासत में कड़वी होती जबान से अंदाजा लगता है कि कुर्सी के लिए टक्कर कितनी जोरदार है। और इसी की कड़ी में एक और मुकाबला वादे बनाम रेवड़ी की राजनीति का है। कांग्रेस ने कर्नाटक में 5 वादे किए हैं। मुफ्त बिजली से लेकर मुफ्त बस यात्रा और मुफ्त बिजली, मुफ्त चावल से लेकर बेरोजगारी भत्ते तक का ऐलान किया है। तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के वादों को सत्ता के लिए रेवड़ी करार दे दिया। मुफ्त की रेवड़ी की राजनीति की वजह से कई राज्य इतना बेतहाशा खर्च अपनी दलगत राजनीति की भलाई के लिए कर रहे हैं, राज्य कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों का भी वो खा जा रहे हैं। रेवड़ी कल्चर और मुफ्त की योजनाओं के साइड इफेक्ट की बात की जाए तो मिसाल के तौर पर देखिए कि दिसंबर 2022 तक भारत सरकार पर $613 अरब से भी ज्यादा बाहरी कर्ज हो चुका था, जो जीडीपी के अनुपात में 19% से भी अधिक है। इस हालत में भी सरकार को कल्याणकारी योजनाएं चलानी पड़ती हैं और 2 साल में सिर्फ 5 किलो मुफ्त अनाज पर केंद्र सरकार 3,91,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। और मुफ्त योजनाओं से सरकारी खजाने पर बढ़ते बोझ की हालत सिर्फ केंद्र सरकार की ही नहीं, कर्नाटक के ऊपर 2018 से पहले 2,40,000 करोड़ का कर्ज था, जो 2023 में बढ़कर करीब 5,40,000 करोड़ को भी पार कर गया।
फिर भी कर्नाटक में राहुल गांधी ने एक दिन पहले तक 4 मुफ्त योजनाओं का ऐलान किया। उसमें गुरुवार को 5वें वादे का भी ऐलान कर दिया। राहुल ने कहा कि सत्ता में आते ही कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को 2000 रुपए प्रति महीने की रकम दी जाएगी। गृह ज्योति योजना के तहत हर घर को 200 यूनिट तक मुफ्त में बिजली दी जाएगी। अन्न भाग्य योजना के तहत गरीबों को 10 किलो मुफ्त चावल दिया जाएगा। युवा निधि योजना के तहत ग्रेजुएट बेरोजगारों को 3000 रुपए महीने का भत्ता दिया जाएगा और सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त में यात्रा की सुविधा दी जाएगी। हालांकि कर्नाटक में मुफ्त की योजनाओं का ऐलान बीजेपी ने भी किया है, लेकिन बीजेपी उसे देशहित में लोक कल्याण बताती है। 2.5 लाख करोड़ रुपया सीधा किसान के बैंक अकाउंट में डालने का काम किया। 3 करोड़ गरीबों को घर दिया। 80 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा दिया। पीएम मोदी का कहना है कि उनकी सरकार अपने दल और वोट के लिए नहीं, राष्ट्र निर्माण और भविष्य के भारत के लिए कल्याणकारी योजना चलाती है, रेवड़ी नहीं बांटती। अनघा और शिल्पा नायर के साथ सगै राज, बेंगलुरु, आज तक।